नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेनें वाराणसी, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और बेंगलुरु एर्नाकुलम मार्गों पर चलेंगी। नई ट्रेनें यात्रा का समय कम करेंगी और पर्यटन व व्यापार को बढ़ावा देंगी। वाराणसी से खजुराहो जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का विंध्याचल स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। पहली बार इस स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव हुआ है। 47 छात्र छात्राएं इस ट्रेन से प्रयागराज के छिवकी स्टेशन तक गए। मंत्री और विधायकों ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के प्रचार में पीएम मोदी ने सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष, महागठबंधन और विशेष रूप से राजद पर निशाना साधा। पहले चरण के मतदान को उन्होंने एनडीए की जीत के लिए रिकॉर्ड मतदान बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने राजद को 65 वोल्ट का झटका दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। अनवर ने असदुद्दीन ओवैसी और योगी आदित्यनाथ को कट्टरपंथी बताते हुए समाज को बांटने का आरोप लगाया। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर राज्यसभा में कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सूचना आयोग की 2 पुस्तकें जारी की। पुस्तकों में सूचना का अधिकार अधिनियम और राज्य के इतिहास पर प्रकाश डाला गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 65% से अधिक मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए। मतदान शांतिपूर्ण रहा और युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में महोबा में गुलाबी गैंग ने बोट चोरी रोकने के लिए जनजागरण अभियान शुरू किया है। कमांडर संपत पाल और बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम के नेतृत्व में महिलाएं गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर जागरूक कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बोट चोरी होगी तो सड़क पर विरोध होगा। नोएडा में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को गंभीर मानते हुए तुरंत कदम उठाए हैं। 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। विभाग शहर में सफाई और रोकथाम के उपाय कर रहा है। गुरुग्राम के सरस्वती कुंज कॉलोनी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 670 अवैध झुग्गियों को गिरा दिया है। डीटीपीई अमित मधोलिया ने बताया कि झुग्गियों को किराए पर देकर गंदगी और अपराध फैलाया जा रहा है। कार्रवाई पहले भी हुई है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोबारा निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। सहारनपुर में भाजपा नेता धर्म सिंह कोरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो रात में अपने घर में सो रहे थे। परिवार ने बताया कि उन्होंने पटाखे जैसी आवाज सुनी और शादी की आतिशबाजी समझी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और अब जांच शुरू है। ईडी ने असम में सरकारी फंड घोटाले में बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने अधिकारी शिवाली देवी शर्मा और उनके करीबियों की चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 6.40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिहार के जमुई में एक मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर कई हथियार बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। फैक्ट्री के पीछे के लोग और मकसद का पता लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। 2 आतंकवादी मार गिराए हैं। ऑपरेशन खुफिया जानकारी के बाद शुरू हुआ गया। कार्रवाई में क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में 67 वर्षीय श्रद्धालु अखिल केशव शरण माथुर की मृत्यु हो गई। मंदिर में घबराहट के कारण उन्हें बेहोशी आई। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। वो पिछले 5 वर्षों से हृदय रोग से पीड़ित थे। तूफान मेलिसा से जमैगा और क्यूबा में तबाही मची हुई है। भारत ने राहत सामग्री भेजी है जिसमें दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और खाद्य सामग्री शामिल थे। क्यूबा और जमैका ने भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। माली में 5 भारतीयों का आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया है। कंपनी के प्रतिनिधि ने इसकी पुष्टि की है। अलकायदा और आईएसआईएस से जुड़े आतंकवादी इस घटना में शामिल हैं। भारतीय सरकार और एजेंसियां मामला देख रही हैं। डीएनए की खोजकर्ता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 1953 में उन्होंने फ्रांसिस क्रिक के साथ डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना खोजी। उनकी खोज ने चिकित्सा जगत में नई क्रांति ला दी। 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था।
सोने की घरेलू कीमतों में मामूली गिरावट आई है। 24 कैरेट सोने का भाव 1,22,160 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,11,990 रुपए और 18 कैरेट सोना 91,660 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। साउथ ताइवान की बैडमिंटन खिलाड़ी ताई त्यू इंग ने खेल से रिटायरमेंट ले लिया है। उनके रिटायरमेंट पर भारत की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने भावुक पोस्ट शेयर किया। ताई इंग ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट बेंगलुरु में खेला जाएगा। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत चोटिल होकर रिटायर्ड हट हुए। उनकी अनुपस्थिति भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका है। भारत को 14 नवंबर से टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलना है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।